गलत फहमी में दूर कर दूं कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई के लोग भी हैं। मौलाना के बारे में अल्लाह के फजल करम से वो हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हमारे बंदे पूरे होंगे और इंशाल्लाह कुछ फालतू ही होंगे। अगले हफ्ते हमारे पास नंबर्स होंगे तो अगले हफ्ते ले आएंगे, उससे अगले हफ्ते नंबर्स होंगे, अगले हफ्ते ले आएंगे। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड है वो पीएमएलएन गवर्नमेंट जो इस वक्त इत्तेहाद है उसके पास वो नंबर तो नहीं है। 19वीं आईनी तरमीम में मुमकिन तब्दीली करके उसके जरिए जुडिशल काउंसिल में पार्लियामेंट के नुमाइंदों को नुमाइंदगी दी जा सकती है। पहले तो ये तब्दीली मुतवक्के है। चीफ जस्टिस की तकर्री पैनल के जरिए करने का इम्कान है, यानी कि अब जो सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल था वो नहीं रहेगा। जो भी एक टॉप पूल होगा जजेस का, उनमें से किसी एक को चुना जा सकता है चीफ जस्टिस के तौर पे। जजेस की रोटेशन की भी बाज़गश्त है, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट के अंदर मुंतकिल किया जा सकेगा। अदलिया का बोझ कम करने के लिए एक नई अदालत, यानी इसको आईनी अदालत का नाम भी दिया जा रहा है, नई अदालतों के कयाम की बातचीत भी हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल मुसव्विदा है उसके अंदर इस हवाले से भी कुछ होगा। अब मसला यह है कि हुकूमत की ख्वाहिश थी, ये मंशा थी, वो मान नहीं रहे थे क्योंकि नंबर गेम उनके पास मुकम्मल नहीं थी। क्योंकि अभी तक जो इस ऐवान के अंदर गिनती है नशिस्तों की, वो कुछ ऐसी है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं बन रही थी किसी भी किस्म की तरमीम लाने के लिए। अगर हम देखें तो हुकूमती इत्तेहाद के पास 214 अरकान थे, जिसमें अब हम देख रहे हैं जेयूआई के 8 अरकान, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट रजामंदी दिखा दी है, और आज़ाद लोग थे। तो कुल मिला के 224 अरकान हुकूमत के पास थे। ये हम आपको बता रहे हैं कौमी असम्बली की नंबर गेम। सेनेट की नंबर गेम कुछ इस तरीके से है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास 56 अरकान है, अपोजिशन के पास 21 है, जेयूआईएफ के पास 5 अरकान है, एएनपी के पास 3 अरकान है। कानून साजी के लिए दरकार जो तादाद है वो 64 है। तो सेनेट के अंदर तो हुकूमत बहुत कंफर्टेबली कह रही है कि उनके पास नंबर है। कौमी असम्बली के अंदर वो 4 से 5 वोट उनके पास कम थे, जिसका आज दावा किया जा रहा है कि वो वोट पूरे कर लिए गए हैं। नंबर नहीं थे, वोट नहीं थे। इसका मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जब बार बार सवाल पूछा जाता रहा तो पीएमएलएन के लोग बता रहे थे कि उनके पास नंबर नहीं है, और नंबर जब पूरे होंगे तब बिल लेकर आएंगे। जरा सुनिए। गलत फहमी में दूर कर दूं कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई के लोग भी हैं। मौलाना के बारे में अल्लाह के फजल करम से वो हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हमारे बंदे पूरे होंगे और इंशाल्लाह कुछ फालतू ही होंगे। अगले हफ्ते हमारे पास नंबर्स होंगे तो अगले हफ्ते ले आएंगे, उससे अगले हफ्ते नंबर्स होंगे, अगले हफ्ते ले आएंगे। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड है वो पीएमएलएन गवर्नमेंट जो इस वक्त इत्तेहाद है उसके पास वो नंबर तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि पीएमएलएन के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहते हैं कि नंबर पूरे नहीं हैं, जिसमें हम देख रहे थे कि वफाकी वुज़रा जो सीनियर पॉलिटिकल जो लोग हैं वो कह रहे थे कि नंबर पूरे नहीं हैं, जबकि पीएमएलएन के अंदर से ही कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और वो कह रहे थे कि नंबर हमारे पास ना सिर्फ पूरे बल्कि फालतू होंगे। इसका साफ मतलब ये है कि बैकग्राउंड में काम किया जा रहा था। अब तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब से बात की जाए। मौलाना फजल रहमान साहब से अगर बात करें तो शॉर्ट उनकी जो नंबर स्ट्रेंथ है वो आपको मिल जाती है। मौलाना साहब को किसी न किसी तरीके से गालिबन कायल कर लिया गया है, क्योंकि मौलाना साहब को जजेस की तकर्री की तरीक़ेकार के ऊपर तब्दीली करने में कोई एतराज़ नहीं था। सो मोर और लेस उसको एक सेंट्रल पिवट बनाकर मौलाना साहब को लगता है कि जैसे कायल करने में हुकूमत कामयाब हो गई है। पहले जैसे कैटेगोरिकली हम सुन रहे थे कि शायद मौलाना साहब हुकूमत का साथ ना दें, लेकिन कल शाम से हमने देखा कि उनकी टोन के अंदर तब्दीली आई और अब उन्होंने एक मशरूत किस्म की रजामंदी जाहिर कर दी कि अगर इस बिल में उनकी कुछ सिफारिशात भी शामिल हों बीच में। सुनिए मौलाना साहब की रजामंदी। तो ये सारी चीजों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए, और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूं और मेरी तजवीज होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है। पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं। यानी जेयूआई वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। राहिला जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर करें। थैंक यू। तो मौलाना फजल रहमान साहब तो लगता है कि मोर और लेस इन तजावीज़ के हक में वोट दे देंगे, क्योंकि उसके अंदर जो जजेस की पोस्टिंग के हवाले से
اور تقرری کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں وہ مولانا صاحب اس کو قریب قریب پاتے ہیں اپنے آئیڈیالوجی کے. بہرحال جو مدت ملازمت بڑھانی تھی اس پہ مولانا صاحب نے کیٹیگوریکلی سٹینڈ لیا ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں. تو غالباً دیکھتے ہیں کہ وہ فائنل ڈرافٹ کے اندر مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے تجاویز آتی ہیں یا نہیں آتی, یا وہ نیگوشیشن کے نتیجے میں ان کو نکال دیا جاتا ہے. یہ فائنل ڈرافٹ دیکھ کر ہمیں معلوم ہوگا. ایک تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نمبرز ہیں, پھر باقی نمبر حکومت جو ہے وہ کیسے پورے کرے گی. بڑا اس کا آسان سا جواب ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ جو آزاد اراکین ہیں جن کا ہے تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, لیکن وہ آزاد ہے الیکشن کمیشن کے پیپرز میں, الیکشن کمیشن کی نظر میں, سو پھر ان سے بات چیت کی جائے. پچھلے ہفتے سے تحریک انصاف کے لوگ ہم میرے پروگرام کے اندر مختلف پریس کانفرنسز کے اندر برملا اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے 4 سے 5 لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے حکومت. ذرا سنیے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو ووٹ ڈالنے کے لیے کس طریقے سے قائل کیا جا رہا ہے. لیٹس یوز دی ورڈ قائل. ہمارے 4-5 ایم ایسے ہیں سعد اللہ بلوچ کو اٹھایا گیا ہے جن کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہمیں شک کہ اس کو کسی ایسی لیما میں رکھا گیا ہے. اس لیے میں یہ جوڈیشری سے ڈائریکٹ کی اپیل کروں گا سپریم کورٹ سے, ہمارے ایم این اے سے بل بوتے امینڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے. کتنے کم نمبر ہیں اور 13 یا 14 کم ہے. ٹھیک ہے, اس میں مولانا صاحب کے ووٹ ہو جائیں گے اگر مولانا صاحب کے 4 ہیں وہ ہو جائیں تو پھر بھی ان کے پاس 9 یا 10 جو ہیں وہ کم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ہمارے انڈیپینڈنس کے اوپر نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا جب دل کرتا ہے لوگ ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, ان کی بیٹیوں بیویوں کو اٹھا لیتے ہیں. سعد اللہ بلوچ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. شام کو اس کو پیش ہونا پڑتا ہے جب ایک شخص کی بیوی بچی اٹھی ہوئی ہو, وہ کیا کرے. 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, کسی کو نہیں معلوم سعد اللہ بلوچ ایم این اے کہاں پر ہیں.